वो साकार भी है। 23 साल में आप पढ़े शास्त्रों को, इतनी सी बात ना समझ पाए प्रभु? वे देह को धारण करते हैं, देह नहीं हो जाते। हाँ, हमने कब बोला कि वो देह धारण? भगवान कृष्ण भगवान राम अनंत हैं। कौशल्या जी ने यही ना कहा कि आप लेकिन ये बताओ कि राम और कृष्ण सगुण साकार हैं या नहीं? पहले साकार रूप में दिखाई देते हैं। हाँ, वो वास्तव में निर्गुण और निराकार हाँ, तो भाई हमने यही तो कहा कि वो सुनो, वो निराकार तो हैं पर जरूरत पड़ने पर साकार बन जाते हैं, राम कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं कल्याण के लिए। भगवान का शरीर 5 तत्वों का नहीं होता, समझो। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम में 8 चीजें होती हैं, 5 तत्व होते हैं और 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आप और हम में 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 8 चीजें हम में पाई जाती हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? त्रिसर्गो मृषा, भगवान के बारे में लिखा है त्रिसर्गो मृषा। भगवान 5 तत्वों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से नहीं बने। भगवान तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को बनाते हैं, वो थोड़ी इनसे बनेंगे। उनका जो शरीर होता है हमारी तुम्हारी तरह शरीर नहीं होता, उनका शरीर दिव्य होता है ना। लेकिन वो भगवान है निर्गुण निराकार, लेकिन वो दिव्य शरीर धारण करके हमारे लिए, हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रकट हो जाते हैं साकार रूप में, हमारी तरह। आप ये मत समझ लेना कि कृष्ण अब ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि ये भी हमारे तरह देही है ना। वो भगवान है, उनका शरीर हमारी तरह नहीं है, उनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं व्याप्ता, वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वही तो निर्गुण है। अरे भगवान तो वो तो निर्गुण है, गुणों से अतीत। पर राम कृष्ण, अच्छा बताओ, जब अयोध्या के लोगों ने राम जी को देखा तो निराकार रूप में देखा। सीता जी ने माला पहनाया तो निराकार को माला पहना ही ना पाती जब तक साकार नहीं होने, गले में टिके ही नहीं। तो वह निराकार साकार बनाना तब ना गले में माला रूपा। यदि मैं आप निराकार होते तो मैं आपका गला ही ढूंढता फिरता, आपका गला कहाँ? तो वो राम सीता मैया ने माला पहनाया तो सगुण थे कि नहीं? आपने पानी का उदाहरण दिया, तो पानी तो मटेरियल है, पानी ही वाष्प बन जाता है। हाँ, पानी ही ठोस बनकर बर्फ बन जाता है। हाँ, है तो मटेरियल ही, पदार्थ ही। तो भगवान भी तो जब चाहे अंतर्धान हो जाए, जब चाहे जिस रूप में परिणित हो जाए। भगवान किस रूप में परिणित नहीं हो सकते ये बताओ? जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का और बछड़ों का हरण किया, भागवत जी के 10वें स्कंद की चर्चा है, तो सुनो। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वाल चुरा लिए कि ये देखूं ये कैसा, जैसे आपको संदेह हो गया ना, ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी हो गया था। मोहियंत यत् सूर्यः, भगवान पर संदेह हो जाना माता सती को हो गया, तो आपको हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता सती ने भी तो बोला कि ये कैसे राम है, ये भगवान थोड़ी हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान ब्रजवासियों के संग ये कढ़ी खा रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, ये कैसा? तो ग्वाल वालों को हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, चुरा लिया, बछड़े चुरा लिए। उस समय भगवान स्वयं बछड़े बन गए, भगवान स्वयं ग्वाल वाल बन गए। ग्वाल वालों ने जो कपड़े पहने थे वो भगवान ही कपड़े बन गए, लाठी लिए थे लाठी बन गए। उस समय जिसे आप देख रहे थे, कोई ग्वाल वाल ने कान में कुंडल पहना था तो भगवान ही कुंडल बन गए। तो भगवान क्या नहीं बन सकते? भगवान ने उस लीला में हर रूप धारण किया, डंडे का, कपड़े का, लकुटी का, बछड़े का, बछिया का, ग्वाल वालों का, दुपट्टे का। किसी का लाल दुपट्टा था तो लाल दुपट्टा भगवान बन गए, सफेद था सफेद। मतलब अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में जो उस समय दृष्टिगोचर हो रहा था, दिख रहा था, वो कृष्ण ही था, कृष्ण ही थे जी। सेकंड क्वेश्चन है आचार्य, पहले ये बताओ फर्स्ट से संतुष्ट हुए या नहीं? बोलो हाँ या ना। हम तो देह को देही से अलग मानते हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वह सांसी जीर्णानी जथा। नहीं, वो आपकी बात सही है, वो आप विषयांतर हो जाते हैं, बात समझो। भगवान श्री कृष्ण साकार थे या निराकार थे, बस ये बताओ। निराकार थे। अच्छा, तो फिर अर्जुन को उपदेश किसने कर दिया? फिर रुक्मणी मैया ने माला किसे पहना दिया?
फिर भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागे, ग्वाल वालों के संग जो चोरी किए, घर में जाके माखन चुराए, तो वो कौन सा रूप था? निराकार होता तो निराकार माखन क्यों खाता? नहीं, पर फिर मिट्टी क्यों खाता? साकार रूप धारण कर लेते हैं, देह धारण हाँ, कर लेते अब आए हैं। आप बात, तो कर लेते हैं कि नहीं? जैसे ये मेरा देह है तो कर लेते हैं कि नहीं? हाँ, वही तो हम समझा रहे हैं कि वो परमानेंट साकार नहीं है और परमानेंट निराकार नहीं है। वो जो चाहे वो बन सकते हैं। भगवान स्वतंत्र, भगवान का आपके घर में आप चाहे लुंगी लगा के रहें, आप चाहे पैंट शर्ट पहन के रहें, आप चाहे कुर्ता पजामा, कोई रोकने नहीं आएगा। उसी तरह ये संसार भगवान का है। भगवान साकार रूप में चाहे तो रहें, निराकार रूप में चाहे तो रहें। भगवान को थोड़ी कोई रोकने जाएगा कि क्यों जी आपने साकार क्यों धारण कर लिया, आपने निराकार क्यों धारण कर लिया। भगवान अब बिहारी जी के रूप में है, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में है, तो ये तो साकार रूप ही है। तो आचार्य जी हमें मानते हैं कि हम जितने लोग हैं ये सब शरीर हैं और उन्होंने ही, ईश्वर ने ही इन शरीरों को परोक्ष रूप से धारण किया है। हाँ। अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से धारण कर लेते हैं। ठीक है तो वही लीला कर रहे हैं, परोक्ष लीला ही तो चल रही है। सब भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, तो आपकी कथा सुन रहे हैं। तो इस बात ये भी तो ईश्वर की ही लीला है। नहीं, तो इस बात से कौन इनकार कर रहा है? सिया राम मैं सब जग जानी लिखा तो है। हम कहते तो हैं कथा में सर्वम खलविदम ब्रह्म, लिखा तो है। सबके रूप में भगवान ही है। जी हाँ, है ना? वही मैं तो कह रहा सबका रूप साकार है या निराकार है? उन्होंने ही देह को धारण किया। हाँ, तो हाँ, कर साकार लिया। रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। तो लीला करने के लिए साकार रूप धारण किया कि नहीं? बिना साकार के तो लीला होगी नहीं। वही तो हम समझा रहे हैं इतनी देर से कि बिना साकार की लीला होगी नहीं। आप घूम फिर के वहीं आ गए। कोई भी अभिनेता जब नाटक करता है तो रूप बनाता ही बस है। वही तो नाटक है, ठाकुर जी की लीला है। लीला ही तो चल रही है। समझ ये गए बात प्रभु? ये बात और है कि ये परोक्ष लीला है। जब वो अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से लीला करते हैं। ये भगवान हमारा है। मानना है। कुल मिला के भगवान को आप ये मत कहो कि भगवान तो निराकार हैं तो साकार कैसे बन सकते हैं। ये कहना गलत इसलिए है क्योंकि वो भगवान है भैया। वो भगवान की जो मर्जी हो वो रूप धारण कर सकते हैं। वो बामन बने, धनवंतरी बने, नरसिंह बने, कच्छप बने, अनेक रूप धारण किया कि नहीं, जहां जिस रूप की जरूरत पड़ी। हाँ, चलो। एक चौपाई आपने बोली, सोई जान जही देहु जनाई। हाँ। जान ये वाला छोड़ दिया सेकंड भाग, जानत तुम्हें हो जाए। ठीक है। यानी जीव ब्रह्म ही हो जाता है जानकर उनको। भाई एक बात बताओ, जी। गंगा होती है, गंगा का पानी गंगा, पर जब सागर में मिलती है, गंगा सागर में जाकर मिलती है, तो वो गंगा ना रह के सागर हो जाती है। तो वही है कि जब ईश्वर को आदमी जान लेता है तो आदमी नहीं रहता, वह ईश्वर को जानकर वही हो जाता है जिसको वो जान गया। एक हो जाता, मतलब जैसे मिश्री और पानी दो तत्व हैं, पर जब घुल जाते हैं तो एक तत्व हो जाता है। उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा दो हैं, लेकिन जब जीवात्मा ईश्वर में लीन हो जाता है तो दो नहीं रहता। लिखा है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम जब भगवान से होता है तो दो नहीं होते, फिर तो एक हो जाता है ना। वो एकीकरण, भक्त और भगवान मिलकर। हाँ, तो यही ना मोक्ष है। मोक्ष यही ना कहलाता है। मोक्ष की परिभाषा अलग है। ये भी आप मोक्ष मान लो, कोई बुराई नहीं है, पर मोक्ष की परिभाषा अलग है। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या आप अद्वैतवादी हैं या द्वैतवादी? भाई हम तो विशिष्टाद्वैतवादी हैं। बस एक सेकंड, लास्ट। हम विशिष्टाद्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैत है हमारा। अच्छा जी। सारे द्वैत ठीक हैं, अद्वैत भी सही है, द्वैत भी सही है, द्वैताद्वैत भी सही है, विशिष्टाद्वैत भी सही है। अपनी जगह सब सही है, कोई गलत नहीं है, पर जो हमारी श्री संप्रदाय है वो विशिष्टाद्वैत को मानती है। जी जी जी, ठीक है, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि जी कोटि। जी। मेरा प्रश्न यह है कि गया में जाकर अपने माँ बाप के लिए क्या लड़की पिंडदान करवा सकती है? हाँ, गया जी में जाके कर सकती हैं। मेरे भाई है, पर अगर उनसे ना हुआ तो हाँ, भाई हैं तो भाई कर लें। वो नहीं कर रहे तो हम हाँ, नहीं कर रहे हैं तो बेटी कर ले। मेरा छोटा भाई की भी अकाल मृत्यु हुई, वो मतलब पूरे परिवार के लिए कर सकते, 3 जने भाई। और एक प्रश्न है गुरुजी, जैसे मन्नत करते हैं अपन, फिर वो नहीं कर पाए तो उस साल में हमें क्या करना चाहिए? जब चाहो तब कर लो पूरा अपनी, मतलब पूरा कुछ याद नहीं है, थोड़े भूल गए तो। जितना याद है उतना कर लो, भगवान का स्मरण करते रहो बस। शुक्र, प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम अवधेश पाल है, मैं नोएडा से हूँ।
बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, मैं 38 साल का हो चुका हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके चरणों में आया हूँ। बधाई हो, आपके जन्मदिन की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसका श्रेय मेरी धर्मपत्नी कमलेश जी को जाता है, क्योंकि मेरे को जाना था मेहंदीपुर बालाजी, वो जिद करेंगे कि नहीं गौरी धाम जाना है। ठीक है, अच्छा है। हनुमान जी की कृपा हुई, इसलिए हनुमान जी ने आपको गौरी गोपाल भगवान की तरफ भेज दिया। जाओ। आओ, मेरा एक समाज के हित में एक सवाल है कि जैसे ही बेटी घर पे होती है, हाँ, वो माँ को बहुत प्यारी होती है और बेटी को माँ प्यारी, माँ को बेटी प्यारी होती है। और वही पक्ष बदलते ही जब ससुराल पक्ष में चले जाते हैं, इतना बदलाव कैसे हो जाता है? यही तो प्रकृति का नियम है। ससुराल जाने के बाद उससे समझ में आ जाता है कि अब यहाँ की जिम्मेदारी हमारी है, और वो जिम्मेदारी मानकर अपना कार्य करती है, और करना सही भी है। रिश्तों को चलाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी मानना पड़ेगा। दूसरा गुरुजी, एक सवाल और है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मैं एक दिन शास्त्र में पढ़ रहा था तो उसमें बताते हैं कि रोना नहीं चाहिए पुत्र को, या जिस मृत्यु शमशान जगह पर रोना नहीं चाहिए, और शमशान घाट में जब हम अग्निदाह संस्कार करते हैं उसके बाद रोना चाहिए। हाँ, तो क्या वो सत्य है या असत्य है? बिल्कुल शास्त्र में लिखा सत्य है। वहीं जब बेटा अपने पिता का कपाल मोचन क्रिया करता है, अग्निदान के बाद कपाल मोचन क्रिया करने के बाद लिखा हुआ है कि वहां बेटे को खूब रोना चाहिए, बेटे को रोना चाहिए। उस बेटे के जो आंसू गिरते हैं, वह आंसू ही तर्पण के रूप में वह व्यक्ति प्राप्त करता है, वह जलदान के रूप में प्राप्त करता है। बेटे को वहां जरूर रोना चाहिए, शमशान में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। घर में नहीं रोना चाहिए। मेरा बेटा है, ये छोटा सा कुछ कहना चाहता है, प्लीज। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी, मेरे यहाँ पे एक लोग रहते हैं जिनको मैं समझाता हूँ कि भगवान होते, लेकिन वो समझते नहीं है। तो उनको क्या बोलूँ कि भगवान हाँ, होते हैं? उनको ऐसा समझाना, उनको बोलना कि जो उल्लू होता है उसे सूर्य नजर नहीं आता। उनसे पूछना क्यों उल्लू को सूर्य दिखता है? नहीं। वो बोलेंगे नहीं दिखता, तो आप बोल देना कि जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, ऐसे कुछ उल्लुओं को भगवान नहीं दिखते। राधे। सिंपल है। गुरुजी सादर प्रणाम जी। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, इन्होंने भी इस देश में जन्म लिया। तो मुझे लगता है कि आप जैसे महापुरुष भी किसी न किसी रूप में अवश्य अवतरण होते हैं। मैं राम अवतार दीक्षित, रिटायर्ड लेक्चरर, गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। वाह, लेक्चरार हैं मेरी आप। धर्मपत्नी है, आप भी संस्कृत की लेक्चरार हैं, कुछ बताएं। गुरुजी, बहुत दिनों से इच्छा थी आपके दर्शन करने की। आज ऐसा प्रभु ने ऐसी कृपा की कि हमको उसकी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, आपका आश्रम हमें यहीं आके खुला मिला। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए, हमारी बहुत इच्छा थी वो बहुत पूरी हो गई। मुझे बहुत प्रश्न कोई नहीं है, सिर्फ एक ये है कि जैसे हम अभिषेक करते हैं भोले बाबा का, तो वो जो जल या शहद या जो होता है तो उसको हम नदी में प्रवाहित कर सकते हैं? हाँ, नदी में, तालाब में कर सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत। जय श्री राधे महाराज जी। जी। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। आपका कथा से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। जो सामाजिक कुरीतियों पर जो बहुत प्रहार करते हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरा बात, मैं वृंदावन में अभी बराबर आते रहता हूँ। मैं गया के रहने वाला हूँ, गया बिहार। हाँ। तो यहाँ थोड़ा फ्रॉड बहुत चल रहा है। आज मैं वहीं से ऑनलाइन रूम यहाँ बुक करा था कि जन्माष्टमी वृंदावन में मनाएंगे। वो पैसा फ्रॉड में चला गया। 3000 रुपया जमा किए थे, कोई खास तो न था। लेकिन आपके माध्यम से ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर सुनेगा, यहाँ सुनेगा, तो इससे सतर्क हो जाए। बिल्कुल। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे, आपके पास समक्ष खड़ा हुआ। और आप तो, आपका क्या कहना है? आपका तो कथा सुन के मैं आपका बिल्कुल दीवाना हो गया। मैं आर्मी में 30 साल सर्विस किया हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं पहली बार आया और पहली बार ही आपके मुझे साक्षात दर्शन हो गए।
गुरुजी सबसे मेरा प्रश्न ये है कि मैं 1.5 साल से लगभग 1.5 साल हो गई मैं करता कुछ हूँ हो कुछ और ज़्यादा है काम करता हूँ तो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अच्छा जी गुरुजी। काम करते क्या काम करते हैं आप? मैं गुरुजी फाइनेंस में हूँ। अच्छा तो काम करिए, मन लगा कर देखिए कहाँ आपके काम में त्रुटि हो रही है, उसे सुधारिए और मन लगा के काम कीजिए। ये लगता है गुरुजी काम हो गया और लास्ट टाइम में वो नहीं हो पाता है। प्रयासरत रहिए जी, प्रयासरत रहिए, कोशिश करते रहिए, अपने कार्य को और अच्छे से कीजिए। जी ठीक है जी। अभी मैं ये उदाहरण बार बार देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे इसरो ने, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ वर्ष पहले चंद्रयान लॉन्च किया था, वो फेल हो गया था जी। लेकिन इस बार पुनः चंद्रयान लॉन्च किया, सक्सेसफुल रहा। मतलब असफलता हमें सफलता के करीब ले जाती है यदि आप प्रयासरत हैं तो। हारिए मत। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। अभी गुरुजी प्रणाम। जी खुश रहो बेटा। कोई सवाल? चलो इनको देव मैया को कोई बात करना है। ये मैया चश्मा लगाए बैठी हैं यहाँ, आपको बात करना है मैया, खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो शंख और चक्र है वो मेन गेट के बीच में लगाना होता है, साइड में? बीच में, सेंटर में भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं। सेंटर में लगाएं तो और अच्छा है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी प्रश्न मेरा ये है, रात को 2 और 3 के बीच में आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती, उस टाइम बिगर नहाए माला कर सकते हैं? नहीं, बिना नहाए माला जपने की, आप बिना माला के भगवान का नाम जपो ना, स्मरण करो भगवान का, और माला जपो तो कोई बात नहीं, पर आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं, स्मरण करते रहे भगवान का। हाँ जी। हाँ गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है, लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी जरूरी होती है रखनी? चाहो तो रख लो। वो पीले भैया आ जाओ आगे, बेटा आ गया। बहुत धन्यवाद गुरुजी। लो इनको दो बच्चों को। गुरुजी राधे राधे। जी उनके बाद इनको माइक देना मैया को, बोलो। गुरुजी मुझे सबसे ज़्यादा क्रोध बहुत आता है, मतलब छोटी छोटी बातों बहुत क्रोध करता हूँ। जब क्रोध आता है तब क्या करते हैं आप? क्रोध आता है मतलब छोटी छोटी बातें बहुत क्रोध आने लगता है, मतलब मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। हाँ हाँ, जब आपको क्रोध आता है तो आप करते क्या हो उस समय? क्रोध जब आता है तो क्या करते हैं? कुछ नहीं दिखाई देता, बस क्रोध ही करता हूँ। किसी को मारते हैं उस समय? नहीं नहीं नहीं, केवल चिड़चिड़ापन है अंदर से ही केवल। अच्छा, जब आपको बहुत गुस्सा आए ना तो आप ये उंगली का प्रयोग किया करो, इसे उठाओ, इसे यहाँ रखो। जितना क्रोध आए उतना चुप रहना है, जब क्रोध जाए तब शांति से क्रोध का उत्तर देना है, सामने वाले को प्रत्युत्तर देना है। क्रोध तो सबको आता है, चींटी को भी गुस्सा आता, आप छेड़िए वो भी, उसका बस नहीं चलता। वरना आप गाय को, बकरे को, कुत्ता को, बिल्ली को जरा छेड़िए, वो आपको बिल्कुल अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो बदला लेते हैं। मतलब क्रोध सबके अंदर है। आप इंसान हैं, अपने क्रोध को कंट्रोल कीजिए और आप अपने क्रोध का दुरुपयोग ना कीजिए। क्रोध आना अच्छी बात है। यदि द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी जब, उस समय भीष्म पितामह क्रोध करके यदि दुशासन को मार देते उसी क्षण, तो पूरा महाभारत का युद्ध टल जाता। सही बात। क्रोध नहीं किया तो महाभारत हुआ, इसलिए क्रोध करना सही है, पर वहां जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं वहां क्या मतलब। राधे राधे। आ जाओ, इनको दीजिए। और किसको प्रश्न करना है? राधे राधे जी। राधे राधे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करो, जिसके लिए हम आए हैं। बताओ। मैं अपनी माता जी के लिए आई हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, वो जब से ना काम ही कर रही हैं, आज तक भी काम ही करती हैं, जॉब करती हैं, टेक केयर का ही करती हैं, अभी भी सैलरी वगैरह ठीक ठाक ले लेती हैं। तो अब हम नहीं चाहते कि वो काम करें, और वो ये कहती है कि मैं वृंदावन में ही रहना चाहती हूँ, कि और घर में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम बच्चे रख नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी माता जी हैं कि सासू माँ हैं? नहीं, मेरी माता जी।
अच्छा, तो आपकी शादी हो गई? हाँ जी, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, परिवार बहुत आपके अच्छा भाई है। हैं? हाँ जी, एक भाई है छोटा। तो भाई सेवा करता है अपनी माँ की? नहीं, वो शुरू से अलग ही रहते हैं। जब से शादी हुई थी अगले दिन से वो अलग हो गया था। अच्छा, भाई की शादी हुई हाँ जी। तो अलग हो गया? हाँ जी, हमारी माता जी तो शुरू से ही आज तक वो किसी के यहाँ पे टेक केयर का करती हैं। 25-30 सालों से वहीं रह रही हैं, दिल्ली के अच्छे नाम है उसमें रह रही हैं, पर वो भी बस ध्यान नहीं देते इतना। तो अब ये चाहती कि मैं भाई एक्टिव है, कहती कि मैं सेवा करूंगी, वृंदावन में रहूंगी। और क्या कहते हैं? अच्छा है, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी। पर धाम में रहने का बात है, तो इससे अच्छा क्या अब ये होगा? काफ़ी सालों से मेरे को हर मतलब रोज यही बोलती हैं फ़ोन करके कि बेटा मेरे को वृंदावन वहाँ पे रह दे, चाहे मेरे को किराए पे कमरा लेकर वहाँ पे अच्छा सा मेरे को वहाँ पे मैं वहाँ सेवा करना चाहती हूँ और वहाँ रहना चाहती हूँ। तो परिवार वाले भी ऐसी बात नहीं है, गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, पूछते हैं, कोई ऐसा अच्छा भी है, नहीं अच्छा हाँ है, जी। अच्छा है। जैसा अच्छा विचार हो आप लोगों का, हाँ जी। धाम में रहने से अच्छा क्या होगा? अच्छा है। हाँ जी, तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करो कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी। ठीक, तो विचार है कि वृंदावन धाम में वास करने का मन है तो कराओ। तो कोई वो परेशानी वाली? क्या परेशानी? धाम में क्या परेशानी है? बस यही कि क्या कहते हैं, यहाँ ठीक रहेंगी ना? काम वहाँ करती हैं, काम यहाँ, सेवा यहाँ करें, करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो उनकी मर्जी। राधे राधे। राधे राधे।